नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल हॉरर टेल्स इन हिंदी में। दोस्तों, आपको हमारे इस चैनल पर सुनने को मिलती हैं भूत, प्रेत और आत्माओं की सच्ची और डरावनी कहानियाँ। तो अगर आपने भी अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, और आज और एक नई बेहद डरावनी कहानी को आप लोगों को सुनाते हैं। बस इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और हमारे कमेंट में ये ज़रूर बताना कि आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी। और दोस्तों, अगर आपके साथ भी कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी या भूतिया घटना घटित हुई है तो आप हमारे इंस्टाग्राम पर अपनी कहानी को शेयर कर सकते हो, जिसकी लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो दोस्तों, चलिए और शुरू करते हैं आज की भूतिया कहानी को। 2014 की गर्मियों का मौसम था। गर्मी से परेशान दो दोस्त, शंकर और उसका सबसे अच्छा दोस्त रमेश, शहर के शोर शराबे से दूर सुकून के पल बिताने का फैसला करते हैं। वे दोनों पुराने समय के दोस्त थे और बहुत दिनों से एक लंबी ट्रिप की योजना बना रहे थे और आखिरकार उन्हें एक छोटे से गांव के पास बने सुनसान जंगल में रात के वक्त कैंपिंग का विचार किया। इस जगह की एक रहस्यमयी कहानी थी जो उन लोगों को नहीं पता था। वहाँ के बुजुर्गों का कहना था कि उस जंगल में एक ऐसी आत्मा का वास है जो कि अपनी हंसी की आवाज़ से लोगों को भ्रमित कर कर जो भी उनकी हंसी की आवाज़ को सुन लेता है वो उस जंगल से कभी भी वापस नहीं लौट पाता है। लेकिन इन दोनों दोस्तों को उस कहानी के बारे में या उस भूतिया डायन के बारे में बिल्कुल भी भनक नहीं थी और आसपास के जो भी उस जंगल के पास के गांव थे वो उस जंगल से जाने से ही कतराते थे। तो ऐसे ही वो दोनों जंगल में एक रात कैंपिंग के लिए पहुंच जाते हैं। उन्होंने अपना तंबू लगाया और शाम को कुछ खाना बनाया। जंगल में एक अजीब सी खामोशी थी। कोई पक्षी की चाहत नहीं, हवा भी थमी हुई महसूस हो रही थी। दोनों ने इसे नज़रअंदाज किया और रात में जंगल की सुंदरता का आनंद लेने लगे। रात होते ही चारों ओर घना अंधकार छा गया। वे दोनों अपने तंबू के पास आकर जलाकर बैठ गए। तभी अचानक उन्हें दूर से किसी औरत की हंसी की आवाज़ सुनाई दी। यह हंसी असामान्य रूप से भयानक और ठंडी भी थी। शंकर ने तुरंत रमेश की तरफ देखा। दोनों के चेहरे पर हल्का डर झलक रहा था, लेकिन वे इसे अपनी ही कल्पना मानकर हंसी में उड़ा दिए। अरे ये तो सिर्फ हवा की आवाज़ है, शंकर ने खुद को और रमेश को दिलासा देते हुए कहा। लेकिन रमेश का चेहरा सफ़ेद पड़ गया था। उसने कहा, कुछ गड़बड़ है शंकर, ये सामान्य नहीं है। उसने धीमी सी आवाज़ में कहा। वो दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी फिर से वही हंसी गूंजने लगी, इस बार और तेज और पास से। दोनों की दिल की धड़कनें तेज हो गईं। अगली सुबह जब वे दोनों गांव में खाना पीने का सामान लेने गए तो एक बूढ़े आदमी ने उन्हें घूरते हुए कहा, तुम लोग उस जंगल में क्या कर रहे हो? तुम्हें पता नहीं है वहाँ कौन रहता है? रमेश ने हंसते हुए जवाब दिया, बाबा हम सिर्फ कैंपिंग कर रहे हैं, इसे कहानियों में हम विश्वास नहीं करते। बूढ़े आदमी ने चेतावनी भरे लहजे में कहा, उस जंगल में मत जाना, वहाँ एक डायन की आत्मा भटकती है।
जो उसकी हंसी सुनता है वह लौटकर कभी नहीं आता। इन बूढ़े आदमी की बात सुनकर इन दोनों को मन में एक ख्याल आया कि यार ये बाबा सच तो कह रहे हैं, हमने उस औरत की आवाज़ तो सुनी है। इतना ही ये दोनों कह रहे थे तो शंकर कहता है, चलो यार ये अफवाह भी हो सकती है, चलो अगर कोई उसमें जंगल में है तो हम देखते हैं और सामना भी करते हैं। और उस बाबा ने उन दोनों को बहुत समझाया, लेकिन इन दोनों ने उनकी बात को टाल दिया। लेकिन रमेश के चेहरे पर चिंता साफ नज़र आ रही थी। अगली रात जब वे अपने तम्बू में आराम कर रहे थे, अचानक एक तेज हंसी की आवाज़ सुनाई दी और इस बार यह हंसी सीधी उनके तम्बू के पास से आ रही थी। शंकर और रमेश ने एक दूसरे की तरफ देखा और दोनों को लगा कि अब मामला गंभीर हो सकता है। शंकर ने टॉर्च उठाई और तंबू से बाहर निकला। उसने टॉर्च की रोशनी इधर उधर घुमाई, लेकिन कुछ नहीं दिखा। फिर अचानक एक परछाई पेड़ों के बीच से गुजरती नजर आई। वह एक महिला की परछाई थी जो लंबी और डरावनी लग रही थी। रमेश अब पूरी तरह से घबरा चुका था और वो शंकर से कहने लगा, मैंने तुझसे कहा था ना कि हमको इसमें नहीं आना था। ओ बाबा सही कह रहा था, यहाँ पर सच में कोई आत्मा है, हमें यहाँ से निकलना चाहिए, उसने कांपती हुई आवाज में कहा। और लेकिन शंकर, जो हमेशा तार्किक सोचता था, मानने को तैयार नहीं था। यह सिर्फ हमारे दिमाग का खेल है। शंकर ने रमेश को शांत करने की कोशिश की, लेकिन रमेश की आंखों में डर साफ नजर आ रहा था। आधी रात बीत चुकी थी। शंकर और रमेश दोनों जाग रहे थे क्योंकि हंसी की आवाज़ लगातार सुनाई दे रही थी और ये दोनों काफ़ी डर भी चुके थे। तभी अचानक उनके तंबू के पास एक तेज रोशनी चमकी और उसी रोशनी के बीच एक भयानक आकृति प्रकट हुई। यह एक औरत की आत्मा थी जिसके बाल बिखरे हुए थे, आंखें सुर्ख लाल और चेहरा झुलझुलाया हुआ था। उसकी हंसी इतनी डरावनी थी कि दोनों के रोंगटे खड़े हो गए। और उस आत्मा ने कहा, तुम लोग क्यों आए हो यहाँ? और इतना ही उसने कहा और ये दोनों इतना कांप चुके थे और उस आत्मा की नज़र के सामने से इनकी नज़र मानो हट ही ना रही हो और ये बेहद परेशान हो चुके थे। इनको नहीं सूझ रहा था कि अब क्या किया जाए, क्योंकि वो आत्मा इनके सामने ही खड़ी थी। शंकर ने कांपते हुए कहा, हम सिर्फ कैंपिंग करने आए थे, हमें छोड़ दो, हमें जाने दो। लेकिन वह औरत, जो अब पूरी तरह से डायन में बदल चुकी थी, हंसती रही, जो यहाँ आता है उसे लौटने नहीं दिया जाता, यह मेरी जगह है, उसने ठंडे स्वर में कहा। रमेश पूरी तरह से डर के मारे बेहोश हो गया। शंकर अब अकेला खड़ा था, लेकिन तभी एक चमत्कार हुआ। तभी वहाँ एक अंधे की शक्ति का आभास हुआ। वहाँ अचानक रुक गई और एक उज्जवल प्रकाश चारों ओर फैल गया। उस रोशनी के बीच एक औरत की आकृति नजर आई, लेकिन यह कोई डरावनी आत्मा नहीं थी, बल्कि एक शांत और पवित्र ऊर्जा थी। वह औरत सामने आई और डायन की तरफ देखते हुए बोली, तेरा समय पूरा हुआ, तुझे इस दुनिया से मुक्त होना होगा। डायन ने एक जोरदार चीख मारी और कुछ ही पलों में उसकी आकृति हवा में घुलने लगी। उस चीख के साथ हंसी भी थम गई। शंकर हैरान था, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह पवित्र आत्मा शंकर की ओर मुड़ी और मुस्कुराते हुए बोली, तुम्हारी नीयत ने तुम्हें बचा लिया, जाओ अब तुम आज़ाद हो। सुबह होते ही शंकर और रमेश गांव लौट गए और रमेश और अब भी सदमे में था और शंकर के दिमाग में हजारों सवाल घूम रहे थे। वह कौन थी जिसने उन्हें बचाया और वह डायन कौन थी जो उस जंगल में सदियों से भटक रही थी। शंकर और रमेश जैसे विद्वान लोगों के लिए ये सब एक सपना ही था। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि जो इस रात उनके साथ हुआ है वो सच में हुआ है या कोई उनके मन का वहम है। पर दोस्तों, ये बात तो सच्ची है कि उनके साथ सच में एक पैरानॉर्मल एक्टिविटी हुई थी जो कि उस आत्मा ने की थी। और कहते हैं कि वो आत्मा आज भी भटकती है, कि उस दिन वो आत्मा स्वतंत्र रूप से
आज़ाद नहीं हो पाई थी। तो दोस्तों, कहानी की यहीं शुरू ख़त्म होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपके साथ कोई कहानी घटित हुई है तो आप हमें शेयर कर